सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका और आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ 8 पृथ्वी। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी। पृथ्वी जिसे आप धरती भी बोलते हो, हम धरती माता भी बोलते हो। हम कहाँ रहते हैं? हम इस पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, तो ये जो कविता है, ये इस कविता में पृथ्वी अपने बारे में बता रही है। और क्या बता रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रही है। ठीक है, अच्छा, पाठ शुरू करने से पहले इसी के ऊपर एक पहेली भी है। देखो, मैं अपने ऊपर हल चलवाकर, ठीक है, मैं अपने ऊपर हल चलवाकर सबके लिए अनाज उगाती। मैं अपने ऊपर हल चलवाकर सबके लिए अनाज उगाती। सहन शक्ति इतनी है मुझ में, सहन शक्ति इतनी है मुझ में, इमारतों के बोझ से भी ना घबराती। आप तो समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, हम पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। पृथ्वी अर्थात हमारी पूरी प्रकृति, जिसमें धरती, पेड़, आसमान, हवा, पानी सब कुछ है। ठीक है, तो यहीं पे तो हल चलता है, तभी तो खेती करता है किसान और उसमें से अनाज उगाता है। ठीक है, सहन शक्ति इतनी है मुझ में, इमारतों के बोझ से भी ना घबराती। अगर आप अपनी नजर घुमा के चारों तरफ देखो तो आपको क्या दिखाई देगा? घर, इमारतें, बिल्डिंग्स, है ना। तो देखा जाए, अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी ने हम सबका कितना बोझ उठा रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पृथ्वी है वो घबराती नहीं है, बल्कि और हमारा बोझ सहन करती रहती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कविता में क्या बताया गया है। पृथ्वी कहती मैं चलती हूँ। पृथ्वी क्या कह रही है? कि मैं चलती हूँ, हाँ चलती ही रहती हूँ। पृथ्वी कहती मैं चलती हूँ, हाँ चलती ही रहती हूँ। अपनी धुरी पर घूमती रहती, रात और दिन करती हूँ। ठीक है, आप बच्चों, आप अपने साइंस टीचर से पूछेंगे, एक बार अपने विज्ञान के टीचर से पूछेंगे कि किस प्रकार से दिन रात बनते हैं, कैसे घूमती है। ठीक है, आपने लट्टू देखा होगा बच्चे। लट्टू को जब आप घुमाते हैं तो वो अपनी ही कील पे ऐसे इस तरह से घूमता है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो भी अपनी ही धुरी पर इसी प्रकार से घूमती है। ठीक है, पृथ्वी है और ये इस प्रकार से इस तरह से घूमती है और साथ में सूरज के चारों ओर चक्कर भी काटती चलती है। ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। आप अपने साइंस टीचर से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से दिन और रात बनते हैं या पृथ्वी घूमती है। ठीक है, सूरज की मैं करूं परिक्रमा। परिक्रमा का अर्थ होता है चक्कर लगाना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये बीच में सूरज है तो पृथ्वी इसके चारों ओर ये आप अपने आप में भी घूमती है, अपनी धुरी पे भी घूमती है और इस तरह से ये सूरज के चक्कर लगाती है। इस तरह से ये सूरज के चक्कर भी लगाती रहती है। ठीक है, एक वर्ष में एक ही बार। ठीक है, सूरज की मैं करूं परिक्रमा, एक वर्ष में एक ही बार। पृथ्वी जो होती है वो सूरज का पूरे साल में एक बार चक्कर लगा पाती है। मतलब अगर ये सूरज है, यहाँ पर पृथ्वी है, तो इस तरह से ये घूमती हुई आएगी और जब ये पूरी यहाँ पर पहुंच जाएगी तब इसको एक साल होता है। तभी तो ऋतुएं रंग बदलती, तभी तो आते हैं त्योहार। क्योंकि जब पृथ्वी घूमती है तो ये आपस में ऐसे भी घूमती है। ठीक है, इस तरह से भी रोटेट होती है। तो क्या होता है, कहीं पे दिन बनते हैं, कहीं पे रात बनते हैं और इसी वजह से सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सारे मौसम भी बदलते हैं। मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ, तुम भी मेरे संग संग चलते रहते हो। कभी आपने कभी देखा है, जब आप चलते हैं तो आप देखते हैं कि अरे हमारे साथ बादल भी चल रहे हैं, अरे हमारे साथ चांद भी चल रहा है, मैं तो यहाँ थी, चांद भी यहाँ था, मैं वहां पहुंच गई, देखो चांद भी वहीं पहुंच गया। ऐसे हम सोचते हैं ना, तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती रहती है। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम भी मेरे संग संग चलते रहते हो। चंदा को मैं बांध कर रखती, जो मेरे संग चलता है। ठीक है, कभी वह छोटा कभी बड़ा, वह जाने कितने रूप बदलता है। अब यहाँ पर जो चांद है, आपने चांद को देखा होगा ना, चांद जो है वो कितने रूप बदलता है। चांद बहुत रूप बदलता है, कभी वो हमें इतना सा दिखता है, कभी इतना दिखता है, कभी वो इस तरह क्रिसेंट शेप में दिखता है, कभी वो पूरा का पूरा दिखता है। ठीक है, तो चांद अपना स्वरूप या आकार बदलता रहता है। ठीक है,
एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। पृथ्वी कहती मैं चलती हूँ, हाँ चलती ही रहती हूँ, अपनी धुरी पर घूमती रहती, रात और दिन करती हूँ। सूरज की मैं करूँ परिक्रमा, एक वर्ष में एक ही बार, तभी तो ऋतुएं रंग बदलती, तभी तो आते हैं त्योहार। मैं चलती हूँ तुम भी मेरे संग संग चलते रहते हो, अपने घर में बैठे हो, ब्रह्मांड की यात्रा करते हो। ब्रह्मांड मतलब आप अपने घर में तो बैठते हैं लेकिन आप पूरे ब्रह्मांड को देख पाते हैं। चंदा को मैं बांध कर रखती, जो मेरे संग संग चलता है। पृथ्वी घूमती है ना, तो हमें लगता है कि चांद चल रहा है, तो पृथ्वी के संग ही वो चांद होता है। कभी वह छोटा कभी वह बड़ा, वह जाने कितने रूप बदलता है। बच्चों ये बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही अच्छी। आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। अगर बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें हैं जो साइंस से रिलेटेड है, तो आप अपने साइंस टीचर से पूछिए कि दिन कैसे बदलते हैं, रात कैसे होती है, ऋतु कैसे बदलती है, त्योहार कैसे आते हैं, हमें सर्दी गर्मी बरसात क्यों लगती है। ठीक है, तो ये कविता आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप ध्यान से इस कविता को पढ़िए, समझिए बेटा, बहुत अच्छी कविता है। याद कीजिए इस कविता को, ठीक है, और मुझे भी सुनाइए। थैंक यू बच्चों।